अब आगे बढ़ते विस्तार से आपको जानकारी देंगे। रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है। हरियाणा में कांग्रेस 62 सीट पर आगे चल रही है। हरियाणा में बीजेपी 21 सीट पर आगे है, तो वहीं हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस आगे चल रही है 62 सीटों पर। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, आपको बता रहे हैं कि रुझान लगातार आ रहे हैं और इस समय कांग्रेस ने फिलहाल बढ़त बनाई हुई है। इस वक्त की ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस 62 सीटों पर लगातार आगे चल रही है। रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत भी फिलहाल मिल चुका है। तो आपको बता रहे हैं कि लगभग 62 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो वहीं अगर हम बीजेपी की बात कर लें तो लगभग 22 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत फिलहाल मिल चुका है। रावदान सिंह महेंद्रगढ़ से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो आगे चल रहे हैं इस समय। आपको बता रहे हैं एलनाबाद की बात करते हैं, अभय चौटाला इस समय आगे चल रहे हैं। तो वहीं आफ्ताब अहमद भी अभी आगे हैं। ये फैसले लगातार सामने आ रहे हैं। उदयवान की अगर हम बात करते हैं, हुडल से प्रत्याशी हैं, आगे लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो इस समय कांग्रेस फिलहाल बहुमत को हासिल कर चुकी है। और पटाखे देखिए, लगातार पटाखे आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में सभी 90 सीटों पर रुझान आ रहे हैं। और इस समय कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह जो है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस तरीके से परिणाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में हरियाणा में बीजेपी फिलहाल 21 सीटों पर ही आ गया, लेकिन कांग्रेस ने बहुत ही बेहतरीन बढ़त बनाई हुई है। बता दें कि हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं। रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस को फिलहाल बहुमत भी मिल चुका है। तो ये सामने तस्वीर आ चुकी है और ये तस्वीरें भी आप देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह इस वक्त है, लड्डू बांटे जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि आतिशबाजी भी यहां पर लगातार की जा रही है। हरियाणा की सभी 90 सीटों के रुझान फिलहाल सामने आ रहे हैं। तो बता दें रुझानों में हरियाणा कांग्रेस को इस समय बहुमत मिल चुका है। अभय चौटाला एलनाबाद से लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तमाम प्रत्याशियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कौन सा प्रत्याशी इस समय आगे चल रहा है। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो देखिए, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 10 सीटों पर लगातार आगे चल रही है। एनसी 32 सीटों पर लगातार बढ़त बनाई हुई है। तो बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 10 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं। एनसी 32 सीटों पर आगे चल रही है। रुझान फिलहाल सामने है। 28 सीटों पर बीजेपी को फिलहाल बढ़त भी मिल चुकी है। तो एक तरफ हरियाणा में भी कांग्रेस काफी अच्छी बढ़त बना रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में इस समय कांग्रेस 10 सीटों पर आगे है। एनसी की बात करते हैं तो बस 32 सीटों पर फिलहाल एनसी आगे चल रही है और 28 सीटों पर बीजेपी को भी जम्मू कश्मीर में इस समय बढ़त है। लगभग सुबह के आपको बताने की 9 बज चुके हैं और परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, हरियाणा में रुझानों में बीजेपी को करारा झटका लग चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम सहित कई दिग्गज मंत्री पीछे चल रहे हैं। नायब सिंह सैनी भी इस वक्त पीछे हैं। तो बता दें कि हरियाणा में रुझानों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। लाडवा से प्रत्याशी नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री भी हैं, वो इस समय पीछे चल रहे हैं। तो बता दें कि लाडवा सीट से सीएम सैनी भी पीछे हैं। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं तो इस समय आगे चल रहे हैं। पंचकुला से विशाल ठाकुर और मेरठ से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेरठ का रुख करेंगे। अभिषेक, जिस तरीके की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं बढ़त बनाई हुई है इस समय कांग्रेस, क्या अपडेट आपके पास है अभी? देखिए, मैं हरियाणा में जो बढ़त कांग्रेस बना रही है, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासकर यूपी के संदर्भ में अगर कांग्रेस जीतती है हरियाणा में, उसके क्या मायने होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्योंकि यमुना पार पूरा हरियाणा लगता है और हरियाणा की जो राजनीति है किसानों की खासकर, वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इफेक्ट करती है। अगर कांग्रेस जिस तरीके के अभी 9 बजे हैं, हालांकि शुरुआती रुझान है, उसमें जिस तरीके की बढ़त कांग्रेस ने अगर बनाई है और कांग्रेस की सरकार अगर हरियाणा में बनती है, तो आने वाला टाइम यूपी सरकार और केंद्र सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा होने वाला है। ये किसान आंदोलन के नज़रिए से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो हरियाणा ने बॉर्डर सील किए हुए हैं, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो बॉर्डर खोले जाएंगे और हरियाणा के जो किसान दिल्ली की तरफ और पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ कूच करने जाने चाहते हैं, उन्हें सेफ पैसेज दिया जाएगा। ऐसे में किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी खड़ा हो सकता है आने वाले समय में। वो समय कौन सा होगा, ये सरकार गठन के 1-1.5 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर तय हो जाना है। तो हरियाणा के जो चुनाव हैं वो पश्चिमी यूपी की राजनीति और दिल्ली की किसान राजनीति को लेकर बड़ा इफेक्टिव होगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव होगा, ये जरूर कहा जा सकता है। और किसानों का मुद्दा भी यहाँ पर उठता हुआ देखा गया था। हमारे संवाददाता विशाल ठाकुर भी लगातार बने हुए पंचकुला से। विशाल, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि इस समय अगर हम हरियाणा की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही है, बहुमत भी हासिल कर चुकी है कांग्रेस। ताजा अपडेट बताइए।
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अगर हरियाणा की बात करें तो एग्जिट पोल के जो रुझान आए थे जिसमें बताया गया था कि कांग्रेस जो है वो जीत रही है, तो वैसे ही रुझान आना जो है वो शुरू हो गए और 45 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस जो है इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है। और जिस तरह से जो दावे किए जा रहे थे कांग्रेस के नेताओं द्वारा कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है, हुड्डे की सरकार है, तो वो दावे कहीं ना कहीं सच होते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर भाजपा की यहाँ पर बात करें तो भाजपा भी दावे तो कर रही थी कि वो सत्ता में आएगी, हैट्रिक यहाँ पर लगाएगी। भाजपा ने दूसरी तरफ ये रखा था कि अगर उन्हें बहुमत नहीं भी मिलता है तो दूसरे चाहे निर्दलीय है या छोटे दल है उनके साथ जो है वो सरकार को यहाँ पर बना पाएंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस जो है वो थम मेजॉरिटी के साथ आगे बढ़ रही है, 45 से ज्यादा सीटों पर जो है वो रुझान आना शुरू हो गए हैं और जिसमें लग रहा है कि कांग्रेस अब सत्ता पर आ जाएगी। और जिस तरह से एग्जिट पोल के जो नतीजे थे वो कहीं ना कहीं सच होते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कहीं ना कहीं बड़ी चीज यहां पर सामने आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, हरियाणा में रुझानों में बीजेपी को करारा झटका लग चुका है। बता दें कि सीएम सहित कई दिग्गज मंत्री पीछे चल रहे हैं, तो ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का। लाडवा सीट से सीएम सैनी भी पीछे हो चुके हैं और बता रहे हैं कि अंबाला कैंट से अनिल विज भी इस समय पीछे चल रहे हैं और ये सभी दिग्गज नेता हैं जो कि इस समय पीछे चल रहे हैं। रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस को फिलहाल बहुमत मिल चुका है, ये बड़ा अपडेट है। हरियाणा में कांग्रेस 64 सीटों पर लगातार आगे बढ़त बनाई हुई है, तो वहीं हरियाणा में बीजेपी 21 सीटों पर ही आगे चल रही है। तो बता दें कि हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं और बता दें कि कांग्रेस को साफ तौर पर बहुमत जो है वो मिलता हुआ नजर आ गया है। और ऐसे में इस समय कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं में खुशी साफ तौर पर झलक रही है, लेकिन बीजेपी को करारा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नायब सिंह सैनी भी पीछे चल रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में रुझानों में कांग्रेस एनसी को बहुमत फिलहाल मिल गया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 10 सीटों पर आगे चल रही है, तो बता दें कि एनसी 36 सीटों पर आगे चल रही है, बढ़त बनाई हुई है और फिलहाल बहुमत मिल चुका है। 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल बढ़त बनी हुई है। तो जम्मू कश्मीर में रुझानों में कांग्रेस एनसी को बहुमत भी मिल चुका है। तो एक तरफ कांग्रेस हरियाणा में जीतती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी जो पोजीशन है वो काफी अच्छी दिख रही है। तो फिलहाल जिस तरीके से हमारे संवाददाता विशाल ठाकुर लगातार बने हुए हैं पंचकुला से, विशाल जिस तरीके से अब खास बात यह है कि बीजेपी को करारा झटका लगा है, नायब सिंह सैनी पीछे चल रहे हैं, अनिल विज भी लगातार पीछे अभी वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से इन परिणामों को समझा जाए? देखिए, जब हरियाणा में मुख्यमंत्री को बदला गया था, मनोहर लाल खट्टर को बदला गया था, उनकी जगह नायब सिंह सैनी को बनाया गया था, तब से कांग्रेस ने हवा बनाई। साफ तौर पर कहा कि अब हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और इसी के चलते कि अपने कार्यकाल के दौरान जो है खट्टर कोई भी बड़ा काम जो है वो हरियाणा के लिए नहीं कर पाए, तो इस तरह की हवा बनाना जो है कांग्रेस ने शुरू की थी और चुनावों तक ये हवा जो है वो लगातार बनती रही। भाजपा इस हवा को का मुख जो है कहीं ना कहीं रोकने में नाकामयाब रही और जिसके चलते अब देखा जा रहा है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे थे वो कहीं ना कहीं सच होते हुए साबित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले जब कृषि आंदोलन हरियाणा में हुए थे तो उसके बाद जिस तरह से उनको बॉर्डर्स पर किसानों को रोका गया था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं से नाराजगी काफी ज्यादा थी और शायद यही नाराजगी जो है वो भाजपा को भारी पड़ रही है। साथ ही जिस तरह के बयानबाजी, चाहे वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो या मौजूदा मुख्यमंत्री के द्वारा जो बयान दिए गए थे, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा नाराजगी किसानों में देखने को मिली थी और उसी का नतीजा है कि भाजपा की हालत जो है वो हरियाणा में इन चुनावों में खराब होती जा रही है। बड़े बड़े दिग्गज जो हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो या फिर अनिल विज हो, जो पीछे चल रहे हैं, तो शायद यही वजह है कि नाराजगी एक बड़ी वजह थी। दूसरी ये है कि जिस तरह से अग्निवीर योजना को लेकर जब केंद्र सरकार आई थी तो हरियाणा में विशाल, मैं तुरंत आपके पास लौटता हूं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, पहले दर्शकों को बता देते हैं। इसी बीच बड़ी खबर है, लाडवा सीट से सीएम सैनी भी पीछे चल रहे हैं। नायब सिंह सैनी इस वक्त पीछे हैं। जुलाना सीट से विनेश फोगाट इस समय आगे चल रही हैं। तो बता रहे हैं कि नारनौल सीट से कैप्टन अभिमन्यु भी पीछे है। तो ये ताजा अपडेट है। एलनाबाद सीट से अभय चौटाला फिलहाल इस समय आगे है। तो बता दें कि गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस वक्त आगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बढ़त बनाए हुए हैं। अनिल विज की बात करते हैं तो अंबाला कैंट से इस वक्त आगे हो गए हैं। तो वहीं कैथल सीट से आदित्य सुरजेवाला भी आगे चल रहे हैं। भव्य बिश्नोई आदमपुर सीट से प्रत्याशी हैं, इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं और आगे चल रहे हैं। लाडवा सीट से लेकिन खास बात यह है कि सीएम सैनी ही पीछे हो गए हैं। जुलाना सीट से विनेश फोगाट बढ़त बनाई हुई है। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बढ़त बनाए हुए हैं।
विशाल, लगातार देखने को मिल रहा है कि अब एलनाबाद सीट से अभय चौटाला ने बढ़त बनाई हुई है। दुष्यंत चौटाला भी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं वो पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से आप बता भी रहे थे, कहीं ना कहीं बयानबाजी ही काफी नुकसानदायक साबित हुई, लेकिन उससे पहले बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश की गई थी, तमाम रैलियां हुई, तमाम संबोधन हुए, लेकिन उसके बावजूद मैजिक चल नहीं पाया। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो भाजपा के साथ जेजेपी पिछले गठबंधन में रही है, तो जिस तरह से भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो पीछे चल रहे हैं, तो जेजेपी के नेता भी पीछे चल रहे हैं। अगर अभय सिंह चौटाला की बात करें तो एलनाबाद से वो चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी के साथ जो है इस बार इनेलो का गठबंधन है और ये कहा जा रहा है कि 4 से 5 सीटें जो है वो बसपा और इनेलो का गठबंधन हरियाणा में जीत रहा है। जिस तरह से कांग्रेस को लेकर जो है कांग्रेस आगे बढ़ रही है, वैसे ही बसपा और इनेलो जो है उनका ग्राफ ही बढ़ रहा है। हालांकि पिछली बार एक सीट जीतने में वो कहीं ना कहीं कामयाब रही थी इनेलो, लेकिन उसके बाद जो है इस बार 4 से 5 सीटें यहां पर जीती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो भाजपा के साथ जेजेपी जो है पिछले 4.5 साल गठबंधन में रही है, तो जिस तरह से भाजपा के नेताओं का हाल है वैसे ही जेजेपी के नेताओं का हाल है, क्योंकि लगातार किसान जो थे वो जेजेपी को भी कह रहे थे कि वो गठबंधन में भाजपा के साथ हैं और जितनी बयानबाजी या जितना किसानों को रोकने का प्रयास जो है भाजपा द्वारा किया गया, तो जेजेपी भी उसी में शामिल थी। तो शायद ये नाराजगी भी किसानों की जो है वो जजपा को यहाँ पर भारी पड़ रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो बड़े नेता है, जो नाराजगी है वो यहाँ पर भारी पड़ी है। बने रहिए आप हमारे साथ, मेरठ से संवाददाता अभिषेक शर्मा लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, एक तरफ अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। अगर उस लिहाज से उत्तर प्रदेश के लिए समझना चाहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये उपचुनाव होंगे, किस तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे? देखिए, हमें 2024 का लोकसभा चुनाव देखना होगा, जब इंडिया गठबंधन ने अग्निवीर के मुद्दे को, महंगाई के मुद्दे को और अपराध के मुद्दे को मुद्दा बनाया था। और अग्निवीर योजना और जिस तरीके से किसानों की योजना को लेकर कांग्रेस ने हरियाणा में प्रचार किया है और जिस तरीके से हरियाणा के किसानों ने प्रतिरोध किया है भाजपा का, और अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा रहा है और उस पर बैकफुट पे भी भाजपा आई है। ऐसे में उपचुनाव में पूरा असर पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां जहां चुनाव है वहां किसानों का दखल, जैसे मीरापुर में और गाजियाबाद में ये चुनाव होना है, इसके अलावा पूरब में होना है चुनाव, तो इसका असर व्यापक रूप में पड़ेगा। एक कॉन्फिडेंस जो विपक्ष में है वो बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पंजाब में जब चुनाव हुआ था, चरणजीत सिंह चन्नी जब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाए थे और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, जैसे नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव यहाँ पे लड़ा गया है, जो चन्नी का हल हुआ और आम आदमी पार्टी जीत के आई। ठीक अभी शुरुआती रुझानों में कांग्रेस करती नजर आ रही है, तो कहीं वो हाल जो चरण सिंह जी चन्नी का पंजाब में हुआ वो कहीं नायब सिंह सैनी का हरियाणा में ना हो जाए, ये रुझान तो कम से कम यही बता रहे हैं। लेकिन इसका व्यापक असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ना तय है, क्योंकि ये माना जाए कि अभिषेक, मैं इसी बीच रोकना चाहूंगा आपको, तुरंत लौटता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, सबसे पहले दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी जानकारी है, लाडवा सीट से सीएम सैनी पीछे चल रहे हैं। ये एक और अपडेट यहाँ पर सामने आ गया है। बता दें कि जुलाना सीट से विनेश फोगाट बढ़त बनाई हुई है, लगातार वो आगे चल रही हैं। नारनौल सीट से फिलहाल कैप्टन अभिमन्यु भी पीछे ही चल रहे हैं। तो एलनाबाद सीट से अभय चौटाला इस वक्त आगे हैं। तो गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बढ़त बनाए हुए हैं। अनिल विज अंबाला कैंट से अब आगे हो चुके हैं। तो आदमपुर से भी भव्य बिश्नोई बढ़त बनाए हुए हैं। कैथल सीट से आदित्य सुरजेवाला आगे चल रहे हैं। भव्य बिश्नोई आदमपुर सीट से इस वक्त आगे हैं। दीपक हुड्डा भी आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं महम सीट से। बता दें आपको कि लगातार ये परिणाम सामने आ रहे हैं और रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस को फिलहाल बहुमत मिल चुका है। एक बेहतर बढ़त कांग्रेस यहां पर बना चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस 64 सीटों पर आगे चल रही है। अभिषेक शर्मा से हम लगातार बातचीत कर रहे थे। अभिषेक, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि कहीं ना कहीं किसानों की वजह से भी काफी नुकसान यहां पर पहुंचा है। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से देखिए, और धुरी था पंजाब और हरियाणा किसान आंदोलन का। जिस तरीके का फीडबैक किसान आंदोलन को जब गाजीपुर में चल रहा था दिल्ली में, हमने भी उसे कवर किया था, और जिस तरीके से सपोर्ट हरियाणा से मिला और जिस तरीके से इस बार जो पहले सरकार थी हरियाणा की, मुख्यमंत्री चेंज किए गए खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, वो टोटली ये माना गया कि किसानों के आंदोलन के खिलाफ में, और उनकी जो बयानबाजी, जिस तरीके से हमारे साथी चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर बता रहे हैं, कुल मिलाकर जिस तरीके का एटीट्यूड उनका था एज ए मुख्यमंत्री, जो डैमेज कंट्रोल था उसको वो डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए भाजपा आला कमान को भी लगा और उन्होंने एंड टाइम पर उनको 6 महीने पहले हटाकर नायब सिंह सैनी को एक ओबीसी कार्ड खेला, लेकिन वो सफल होता यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। 6 महीने का पीरियड एक किसी भी चुनाव के लिए बहुत कम होता है, और ऐसे में ये प्रयोग
उन्होंने सोचा था उत्तराखंड में जिस तरीके से ये प्रयोग सफल हुआ धामी को लाके वो यहाँ सफल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ शायद नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी शुरुआती रुझान तो ये बता रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रुझानों में नुकसान साफ तौर पर देखा जा सकता है। विशाल ठाकुर बने हुए हैं। विशाल, खास बात यह है कि जो बड़े नाम है, जो खास तौर पर हरियाणा में बड़े नाम है, वो ही इस समय पीछे चल रहे हैं। इसको किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि अभिषेक भी लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जो बयानबाजी हुई थी वो ही कहीं ना कहीं नुकसान की कगार पर लाकर खड़ा कर चुकी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया था तो उसके बाद जो है सैनी को यहाँ पर लाया गया है और जैसे ही नाराजगी जो थी भाजपा को ये लग रहा था कि अगर मनोहर लाल खट्टर को हटाया जाता है तो जो नाराजगी है लोगों में वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। जो हवा कांग्रेस ने बनाई थी उस हवा का मुख मोड़ने में कहीं ना कहीं भाजपा नाकामयाब रही है और जिस तरह से किसानों को लेकर जो बयानबाजी लगातार मनोहर लाल खट्टर ने की या फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और शायद यही वजह है कि जो गांव देहात है वहां से भाजपा को कम वोट जो है इस बार पड़ रहे हैं, क्योंकि किसान साफ तौर पर इनका विरोध कर रहे थे। विशाल, मैं आपके पास तुरंत लौटता हूं। विशाल, तुरंत लौट रहा हूं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई, सबसे पहले दर्शकों को वो बता देते हैं। रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत फिलहाल मिल गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। हरियाणा में कांग्रेस 63 सीटों पर आगे चल रही है। एक बेहतर बढ़त यहां पर बन चुकी है। हरियाणा में बीजेपी की अगर बात करते हैं तो 24 सीटों पर बीजेपी आगे है। सभी 90 सीटों पर रुझान आ रहे हैं। तो बता दें कि लाडवा से नायब सिंह सैनी इस समय पीछे हैं। तो रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस को फिलहाल बहुमत जो है वो मिल चुका है। 63 सीटों पर कांग्रेस आगे है तो वहीं 24 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो फिलहाल हरियाणा में बीजेपी 24 सीटों पर आगे चल रही है और कहीं ना कहीं बढ़त जो है वो यहां पर कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आप दोनों का, विशाल और अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों पर आप लोग नजर बनाए रखिएगा। आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, उसके बाद तुरंत हाजिर होंगे।